शेयर बाजार किसी के लिए वरदान तो किसी के लिए अभिशाप है। आज हम इसी पर बात करेंगे और आपको यह भी बताएंगे अगर आपने कोई शेयर में पोजीशन बनाई है और उसमें अपर सर्किट लग जाए। हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, जहां पर अगर आपने कोई शेयर लिया और उसमें अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग जाए तो आपकी पोजीशन का क्या होगा, क्योंकि आप उस पर ट्रेड नहीं कर पाते हैं। इसी सब बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे और आपको क्लियर करेंगे कि हमें ऐसा कोई शेयर जिसमें सर्किट लगने वाला है उसे लेना चाहिए या नहीं, अगर ले लिया है तो हमारा कितना नुकसान होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस, आप देख रहे हैं डिट्स एंड डाटा। चलिए शुरू करते हैं। तो जहां हम बात करें कि अगर आप कोई शेयर लेते हैं और उसमें सपोज़ करिए आपने बाय ऑर्डर किया है इंट्राडे के ऊपर और उसमें लोअर सर्किट लग जाता है, मतलब बाय ऑर्डर किया है आपने और उसमें आपने बाय ऑर्डर किया है और सपोज़ करो आपने कोई शेयर 19% नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। सपोज़ एक कोई शेयर चला हुआ है और -19, 18, 17% पे ट्रेड कर रहा है और आपने सोचा कि यहाँ से रिकवरी आएगी और मैं उसे बाय कर लेता हूँ। अगर आप उसे बाय कर लेंगे और उसमें रिकवरी आने की जगह लोअर सर्किट ही लग गया वापस, तो आपका क्या होगा, क्योंकि आप दुनिया बेच रही होगी उसको। लोअर सर्किट का मतलब यही होता है कि दुनिया बेच रही है और फिर आपने तो बाय किया तो आपको भी बेचना मजबूरी है कि आपका 3:30 बजे तक बेचना ही बेचना आपने। तो उसमें ऐसे मामले में आप बेच सकते नहीं हो कि हर कोई बेच रहा है, यानी कि खरीदार मार्केट में नहीं है। तो आपका खरीदा हुआ शेयर आपको बेचना है जिसका कोई खरीदार मार्केट में नहीं है। तो आखिर इसमें आपका क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। साथ में एक इसी का अल्टरनेटिव और है, अगर आप कोई शेयर शॉर्ट कर देते हैं जो कि अच्छा रिजल्ट या किसी वजह से 19 या 17, 18% पे ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है कि नहीं वो ज़्यादा भाग गया है और अब ये गिरने वाला है, थोड़ा सा गिरेगा, मैं प्रॉफिट लेकर भाग जाऊंगा, वहाँ पे आपकी किस्मत ख़राब होने की वजह से उसमें 20% का सर्किट लग ही जाता है और आपने शॉर्ट किया हुआ था। तो क्योंकि अब आपको भी बाय करना है और मार्केट में हर कोई बायर बना हुआ है क्योंकि अपर सर्किट लगा है, तो खरीदार कोई नहीं है उसमें, मतलब सेलर कोई भी नहीं है, तो आपको बेचना है, तो आपकी पोजीशन क्लोज नहीं होगी उसमें भी। तो ये दो सिनेरियो थे जहां पर आपकी पोजीशन क्लोज नहीं हो रही है और आप फंस गए हैं। तो ऐसे मामले में आपके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। बुरा किस्मत से तो नहीं होता है बुरा, लेकिन ब्रोकर बहुत ख़राब होते हैं, ब्रोकर आपके साथ बहुत बुरा करते हैं। मेरे साथ एक ऐसा सिनेरियो हुआ था तो मैं आपको सोचा डिस्कस कर देता हूँ आज। मैंने एक शेयर लिया था गेपिल GE पावर इंडिया लिमिटेड का, जब स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा बुल रन आया हुआ था। वहाँ पे मैंने कई चीज़ें सीखी, तो मैंने सोचा चलो आपको भी बता देता हूँ। जागरूक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूट्यूब पर आपको अमूमन ऐसी वीडियो नहीं मिलती है। तो मैं आपको बताता हूँ आखिर हुआ क्या था और आपके साथ क्या होगा आने वाले टाइम में अगर आपने ऐसा किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने ये शेयर लिया था, आपने भी कोई शेयर लिया होगा अगर, तो अगर आपने सपोज़ करो मैंने तो शॉर्ट किया था लेकिन उसमें लग गया था अपर सर्किट। तो अपर सर्किट लगने की वजह से जो मेरा ट्रेड था वो ओपन मार्केट में चला गया था, मतलब कि एक मार्केट जहाँ पे फिजिकली सिक्योरिटीज़ मतलब कि शेयर्स का ट्रेडिंग होती है। तो ब्रोकर क्या करता है, आपका जो शेयर होता है उसे ओपन मार्केट में डाल देता है अगले दिन। ये 2 दिन तक प्रोसेस चलता है। सपोज़ करो आज आपका अपर सर्किट लगा, मतलब कि आपने खरीदा 17% पर, 3% का आपका वहाँ पे लॉस हुआ, 20% गया, 20% पर अपर सर्किट लग गया, 3% का आपका वहाँ पे लॉस हुआ इंट्राडे के ऊपर। उसके बाद होगा क्या, 3% अच्छी खासी अमाउंट होती है इंट्राडे के ऊपर, क्योंकि आपका 15% बन जाता है, 5 टाइम लीवरेज मिलता है। तो आपका 15% का कैपिटल वहाँ पे नुकसान हुआ। सपोज़ करो आपने 10,000 रुपये से ट्रेड किया हुआ है, तो 15% का कैपिटल वहाँ पे आपका गया लगभग 1,500 रुपये। उसके ऊपर क्या होगा, सपोज़ करो अगले दिन भी, क्योंकि अपर सर्किट लगा है तो अगले दिन भी 5-7% शेयर उठेगा, तो 5-7% अगले दिन भी उठेगा, फिर उसमें गिरावट हो जाएगी। लेकिन आप देखोगे नहीं यार, अब मुझे तो जब उसमें गिरावट आ गई, सपोज़ करो सुबह 5-7% शेयर ऊपर था, उसके बाद धीरे धीरे करके वो 1-आधा% अपनी सारी बढ़त उसने खो दी है पूरे दिन में और लास्ट में वो बचा अपना 1-2 रुपये, 1-2% के आसपास। तो आप तो यही सोचोगे ना कि यार नेगेटिव, मतलब 1-2% जो बचा है वहाँ पे शॉर्ट करूँगा। लेकिन ऐसे में क्या होता है, जो मैक्सिमम हाई बना होता है, मतलब जिसमें आपका सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ब्रोकर उस रेट के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बना के आपको भेज देता है। कि भेजता क्या कब है, अगले 2 दिन बाद, मतलब कि आपके ट्रेड लेने के 2 दिन बाद उसको आपको वापस भेजता है। तो उसमें आपको इतना नुकसान दिखाते हैं कि आपका
जो ओवरऑल अमाउंट होता है उसका 70% पैसा चला जाता है। 70% कैसे चला जाता है? क्योंकि सपोज करो आपने खरीदा था, आपका पहले तो इंट्राडे में नुकसान हुआ 15% का, 10,000 के ऊपर 1,500 रुपये का, उसके ऊपर अगले दिन 5-7% गया, तो उसका भी आपको लीवरेज के हिसाब से इंट्राडे है आखिर, तो लीवरेज तो उसका भी बनेगा, मानो 5% गया तो 25% का और नुकसान हो गया आपका। तो आपका वहाँ पे उसी 10,000 के ऊपर लगेगा ये, बल्कि आपका तो कुल मिला के 8% के हिसाब से 5% अगले दिन का 3%, तो लगभग 8-40% का आपका नुकसान हो जाएगा। तो आपका वहाँ पे 4,000 रुपये का प्योर आपका नुकसान 10,000 में से ब्रोकर कर देगा। उसके बाद अपना थोड़ा सा चार्जेस लेता है उसको भी ट्रेड करवाने के, तो 2 दिन आपको लगेंगे और आपका इतना नुकसान हो जाएगा। अगर सपोज करो 1 लाख रुपए से आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका 40-50 हज़ार रुपये का वहीं पे नुकसान हो जाता है। लेकिन सच बताऊं तो मैक्सिमम ये देखा गया है कि आपका 50% से ज़्यादा का ही उसमें नुकसान होगा। अगर आपने ऐसी कोई पोजीशन बना ली है, लालच कर लिया है कि यार लोअर सर्किट लगने वाला है, अगर आपने भी कोई ऐसा ट्रेड लिया हुआ है तो आपको बिल्कुल उससे निकल जाना चाहिए, क्योंकि निकलने का तो चलो कोई चांस ही नहीं होता। मतलब ऐसा कोई शेयर जिसमें अपर सर्किट लगने वाला है तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड कभी ना ले, क्योंकि उसमें आपका अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह शॉर्ट करने में भी होता है, अगर मतलब लोअर सर्किट में भी होता है कि आपने लोअर सर्किट लग रहा है, आपने बाय कर लिया, तो उसे ब्रोकर फिजिकली ओपन मार्केट में बेचता है, जहाँ पे उन सिक्योरिटीज़ का वो अच्छा खासा अपने पास, जैसे वो तो बेच देगा आपको कोई सस्ते रेट पे बेच देगा, लेकिन जो आपको शो करवाएगा वो, क्योंकि शेयर मार्केट में सबसे हाई प्राइस जो जितना भी चलता है वो उस रेट को आपको शो करवाता है और अपना मार्जिन रख लेता है बाकी का, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि पीछे से क्या हुआ मेरी सिक्योरिटीज़ का, क्योंकि आपने तो राइट दिए हुए हैं क्योंकि उसको ओपन मार्केट में शॉर्ट करो। इसीलिए इस तरह से शेयर मार्केट काम करती है। इसीलिए किसी के लिए वरदान तो किसी के लिए अभिशाप है, क्योंकि जब भी 20% अपर सर्किट लगेगा, कुछ लोगों ने बाय किया होगा उनके मज़े लेकिन कुछ लोगों ने शॉर्ट किया होगा, तो उसके लिए वह अभिशाप बन जाता है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता वहाँ पे अपनी वैल्यू को बचाने के लिए। ठीक है, 3% तक हमारा लॉस हुआ था, वहाँ पे हमें लीवरेज के हिसाब से 3-5 टाइम मिल ही जाता है हर ट्रेड के ऊपर, लगभग स्टॉक के ऊपर तो 15% का अगर आप नुकसान लेकर चलें तो आपका 1,500 रुपये तक का नुकसान होगा आपके हिसाब से। लेकिन अगले दिन भी सब शेयर ऊपर भाग जाता है या नीचे भाग जाता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें ब्रोकर आपका अच्छा खासा नुकसान दिखा देता है। तो इस तरह से आपको शेयर मार्केट की ऐसी उल्टी पुल्टी ट्रेड करने से बचना है, अपने लिए अभिशाप नहीं बनाना है, हमेशा वरदान की तरफ चलिए, वरदान बनाइए हर चीज़ को। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अगर आपको कुछ भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से तो आप बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको मार्केट की डीप नॉलेज मिलेगी, जो कि कोई भी नहीं बताना चाहता या दुनिया छुपाती है। क्योंकि अगर ऐसी नॉलेज अगर आपको कोई बता देगा तो आप ऑब्वियस सी बात है इस काम से दूर भागोगे, डरोगे, सोचोगे यार इतना नुकसान हो जाएगा। इसीलिए दुनिया छुपाती है, कोई नहीं बताता है। आपने दुनिया भर की रील्स देखी होगी, कोई भी इन चीज़ों को नहीं बताना चाहता, क्योंकि मार्केट में इस तरह से 1000 चीज़ें हैं छोटी छोटी, जिसकी वजह से आप फंस सकते हो। आपका पैसा अगर आपने 10 साल ट्रेड करके अच्छा खासा कमा लिया और एक बारी में आपने ऐसी गलती कर दी तो आप पूरे बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बेल आइकन जरूर दबाइए।